बारे में थोड़ा सा हम वहां पर बात करते हैं, तभी जाकर के हमको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। देखिए ऐसा क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी में ना बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, चौबीसों घंटे हर सेकंड लगातार चल रही हैं वो, भले ही आपको पता चले या ना चले। तो अभी होता क्या है ना, हमारे हर ऑर्गन की जो कार्य प्रणाली है वो अलग तरीके से चलता है, वो अलग तरीके की है। इसीलिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, हर एक न्यूट्रिशन को लेकर के, वो भी डिफरेंट है, अलग अलग तरीके की है वो। हमको न्यूट्रिशन चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए। चाहे तो आप एक अच्छे से खाने के माध्यम से उसको दे दीजिए, फल फ्रूट के माध्यम से दे दीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो चाहे भले ही सप्लीमेंट के तौर पे देना पड़े, वो आपको देना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट है शरीर की, हर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी ना, हमारे हर ऑर्गन को उसके पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग कुछ न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है ना। विटामिन ए बी सी डी ई के जो भी होता है, अमीनो एसिड एंजाइम्स, हर चीज की रिक्वायरमेंट है, हर कोशिका की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिलेक्टिव कोशिका को उसकी कार्य प्रणाली के हिसाब से कुछ ज्यादा मात्रा में अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे ब्रेन को ओमेगा 3 सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि 70% हिस्सा जो है ब्रेन कवर करता है, तो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो। हमारी आंखों को विटामिन ए ज्यादा मात्रा में चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम ज्यादा मात्रा में चाहिए, है ना। हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना है तो सब कुछ चाहिए उसको, लेकिन जिंक उसको सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हर ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग रूप में डिसाइड होती है वो, ताकि हर ऑर्गन उसको ढंग से परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली क्या होता है कि इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। और जनरली हम एक आम तौर पे हम क्या जानते हैं, हमारे शरीर में ज्यादातर जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो एक वाटर का है, पानी का है। उसके बाद में फैट का है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जो फैट क्या करता है ना, हमारे शरीर में चारों तरफ से ना एक इंसुलेशन की लेयर प्रोवाइड करता है। फैट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक मोटे हो या आपके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है ना। एक जो एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ती है वो बात अलग है, वो चीजें वो बैड फैट में आता है। लेकिन जो एक गुड फैट होता है ना, वो गुड फैट का मेन काम होता है आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको किसी भी तरह से, जो बाहरी वातावरण से या बाहरी चीजों की जब चोट लगती है ना, उससे बचा सके, एक इंसुलेशन का काम करता है। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करने का काम करता है, ताकि बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा ठंड में आपके इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम कर सके, उनकी कार्य प्रणाली पर फर्क ना पड़ सके। तो एक इंसुलेशन की लेयर का काम करता है। प्रोटीन्स है, वो हमारी नई कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। अमीनो एसिड जो उसके छोटे छोटे बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट, हर कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां से वो कोशिका रीजनरेट होती है वहां से। उसको प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। और जो मिनरल्स है, जो हम बात करते हैं ना, विटामिन मिनरल अमीनो एसिड एंजाइम्स, ये सबसे कम मात्रा में चाहिए। लगभग राउंड फिगर में अगर 5% भी आपको ये मिल जाता है तो ये पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए काफी है। लेकिन ये 5% छोटा सा पार्ट है जरूर, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के एक बहुत बड़े मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, जिसको हम एक बहुत छोटा सा मान के चलते हैं। विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। अब ये जो न्यूट्रिशन है, जिसे हम ये विटामिन के रूप में, मिनरल्स के रूप में, अमीनो एसिड एंजाइम्स के रूप में, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमको जो है कहाँ से मिलता है, हमको मिलेगा हमारे भोजन से, अलग तरीके के खाने से। आप हर मौसम में, हर तरीके में आप अलग अलग तरह का भोजन करते हो, खाना खाते हो, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आपको कहीं से विटामिन B12 मिलेगा, B6 मिलेगा, डी मिलेगा, सी मिलेगा, के मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिलना ही चाहिए, जो आज भले ही आपको ना मिल पा रहा हो, लेकिन पहले ये भरपूर मात्रा में मिलता था। तो ये हमारी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो सारी की सारी वहां से पूरी हो रही थी। लेकिन बहुत बड़ी बात क्या है ना, बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे शरीर को ना एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। अक्सर आपने बैलेंस डाइट का नाम सुना होगा।
ऐसा नहीं है कि अगर आपको विटामिन मिनरल्स मिल रहा है तो वही सिर्फ मिलता रहे, उसी से ही सिर्फ काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ना एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट के रूप में आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे क्या, हर समय भी कभी भी आप किसी भी आप उस काल में आप रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स, ये एक बैलेंस डाइट का फार्मूला है जो आप भोजन के माध्यम से लेते हो। लेकिन आज के टाइम पे ना, हमको वाटर प्रॉपर तरीके से मिल जा रहा है, पानी भरपूर आप अपने शरीर को दे पा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो उससे कार्बोहाइड्रेट भी आपको भरपूर मात्रा में मिल पा रहा है, फैट वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिल पा रहा है। ये बात अलग है कि आप उसको गुड फैट दे पा रहे हो या बैड फैट दे पा रहे हो। तो जो हमको 7 चीजें चाहिए थी, उसमें से 3 चीजें तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर की पूर्ति हो जा रही है, शरीर उसको ले ही ले रहा है, हम खाने के माध्यम से दे ही दे रहे हैं। लेकिन जो हमको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी ये चीजें हमारे शरीर को मिल नहीं पा रही। मतलब जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बेसिक लाइफ को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, मिनिमम आवश्यकता जो होती है, हम उस लाइन को भी टच नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों के मामले में, है ना। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स नहीं दे पा रहे हैं। और सारी जो चीजें हैं ना, सारी जो समस्याएं हैं ना, वो यहीं से ही पैदा हो रही हैं। वो यहीं से ही उनकी शुरुआत हो जा रही है, उन बीमारियों की धीरे धीरे शुरुआत हो जा रही है। तो जो हमको 7 जो की न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, उसमें से ये जो 4 तरीके के जो है ना, ये यही चीजें सब पूरा डिस्टर्ब कर रही हैं। और जहां ये डिस्टर्ब हुआ, वहां वो रेस्पेक्टिव ऑर्गन कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर उसको काम करने की उसकी प्रणाली अलग है, ज्यादा मात्रा में चाहिए भाई उसको, वो नहीं मिल पाएगा तो कमजोर पड़ता जाएगा, जो धीरे धीरे करके ना एक क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट होता जाएगा। देखो, पहले के टाइम पे क्या था ना, पहले के टाइम पे जो एक्यूट डिसीज थी वो ज्यादा हुआ करती थी। एक्यूट डिसीज का मतलब क्या हो गया, अभी बंदा बीमार पड़ा, अभी उसको ट्रीटमेंट दिया, और वो 2 4 6 10 12 15 दिन बीमार रहा, 15 20 दिन या महीने भर तक भी उसने खींच लिया बीमारी में, उस वक्त में ऑटोमेटिक वो ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं एक्यूट डिसीज, कि जो अचानक से हुआ और अचानक से ही 2 4 हफ्ता 10 15 दिन के अंदर उसको सॉल्व आउट भी हो गया। लेकिन जब शरीर में इन सब चीजों की कमी होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स या फाइबर्स की कमी होती है ना, तो ये सीधे क्रोनिक डिसीज को लीड करते हैं। क्रोनिक डिसीज का मतलब जिसको डेवलप होने में समय लगा है, धीरे धीरे करके डेवलप होने में समय लगा है। तो इस तरह की जो बीमारियां होती है ना, वो जाने में भी ना उनको टाइम लगता है, खत्म होने में भी उनको समय लगता है, बहुत लंबे समय चली आ रही हैं। और आज आप कहीं भी आप हॉस्पिटल में देखो, या कोई बंदा अगर हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहा है, तो उसको एक्यूट डिसीज बहुत कम है। मेजरली उन सबको क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक डिसीज के ही पेशेंट ज्यादा हैं। क्रोनिक डिसीज का कारण क्या है, इन सब चीजों का, जो विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन्स हैं, इनका ढंग की मात्रा में शरीर को मिल ना पाना। आप ऑर्गन से 24 घंटे काम तो ले रहे हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना, जितनी चाहिए, वो बेसिक चीजें भी आप उसको नहीं दे पा रहे हो, जो क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अभी अभी जब ये जो चीजें है ना, अच्छा, ये कहाँ से हमको भरपूर मात्रा में मिलता है। हमको भरपूर ये मात्रा में मिलता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो एक एक तरह का ना कंप्लीट पैकेज है, कि आपको, आप ये मान सकते हो कि वहां पर से आपको कंप्लीट चीजें मिल जा रही हैं, है ना। लेकिन आज के टाइम पे आप ये देखो ना, कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हम कितना खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं टेस्ट के रूप में, तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते। अभी आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि अगर एक रिसर्च देखेंगे ना, नेट पे भी पड़ी हुई है वो, तो आप उसको देखेंगे ना, उसमें क्या बताया गया है। जस्ट 1 मिनट, ये स्लाइड शेयर कैसे रुक गया। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो एक जो रिसर्च ये बोलती है ना, पहले के टाइम पे
हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में ना हमारे पास में कम से कम 200 से 250 वैरायटी थी। पत्तेदार सब्जियों के रूप में अगर हम खाने की चाह रखते थे तो 200 से 250 वैरायटी थी, जो आज के टाइम पे सिमट करके ना केवल 20-25 वैरायटी तक ही रह गया है। हाइब्रिड के चक्कर में, कुछ अच्छा टेस्ट दिखने के चक्कर में, कुछ चॉइस के चक्कर में, वो सारी चीजें जो है ना, वो सारी जो पत्तेदार सब्जियां थी वो केवल 15-20 वैरायटी तक ही सीमित होकर रह गई है। आज भी मार्केट में ढूंढने जाओ तो आपको केवल 4-6 वैरायटी से ऊपर भी नहीं मिलेगा। उन 15-20, 20-25 जो वैरायटी रह गई है ना, उसमें से भी केवल 5-6 वैरायटी से ऊपर आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, है ना। और उसमें भी कितने लोग हैं जो खाते हैं इसको? नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, इन सब चीजों से, ग्रीन वेजिटेबल से शिफ्ट हो गए हैं एक फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ। क्यों हो गए? एक तो रेडी टू ईट है, मतलब आपको ज्यादा समय नहीं लग रहा है उसको बनाने में, दिखने में अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, है ना। तो इन सब चीजों से क्या हो गया, जहां से हमको चीजें चाहिए थी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन, वो तो खत्म है। और जहां से कुछ नहीं मिल रहा है, वो हमारा एक हैबिट पैटर्न बन चुका है। आप कभी होटल में कभी जाओ आप खाना खाने, है ना, तो वहां पर आप देखो क्या करते हो, आप कभी पत्तेदार सब्जियों का ऑर्डर नहीं करते हो। आपको वहां पर कुछ अलग तरह का चाहिए, जो बस खाली टेस्ट में अच्छा हो, ग्रेवी में अच्छा हो, चाहे भले ही वहां पर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी हो। जो 9 to 5 की जॉब वाले हैं ना, जिनको ना तो घर में बनाने का टाइम है, ना शाम को थक करके आते हैं तब नहीं बना पाते हैं, एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो घर से बाहर रह करके जॉब कर रही है ना। तो वो डिपेंड किस पे? होटल पे डिपेंड है वो। वहां उनका खाने का पैटर्न देखो, नहीं मिल पा रहा है। जो जरूरत की चीजें है ना, हर ऑर्गन रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं मिल पा रही है उनको। और बड़े बड़े महानगरों में अगर आप जाओगे ना, बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे ना, तो वहां तो आप मॉल में जाके देखो, वहां तो बस पैक्ड फूड आना शुरू हो गए हैं। हर सब्जी का, हर तरह के चीजों का, बस खाली आप घर पे आओ, गुनगुना पानी मिलाओ, 2 मिनट में आपका खाना खाने को तैयार। क्या है उसके अंदर? न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। और फास्ट फूड में शिफ्ट हो गए। हमें जो बचा खुचा, अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, थोड़े बहुत हम अवेयर भी हो रखे हैं ना हरी सब्जियों के बारे में, तो जो कुछ भी हमको मिल भी रहा है ना, उसके अंदर केमिकल इतना जा रहा है कि वहां पर आपको क्या ही मिल रहा होगा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे टाइम पे हमारे लिए आज के समय में, आके सिनेरियो में ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फील्ड ऑफ ग्रीन, अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करना। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर ना बेसिक चीजें, जो कॉम्बिनेशन, कुछ खास कॉम्बिनेशन है इसमें, कुछ चीजों का, जैसे अल्फा अल्फा हो गया, व्हीट ग्रास हो गया, बार्ले ग्रास हो गया, पैनी पेपर हो गया। तो ये कुछ खास कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में इसको ना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। जो, या यू कहा जाए ना, ये आपके बैग में हर समय होना चाहिए, आपकी डाइनिंग टेबल पे हर समय ये होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, देखो बेसिक चीज क्या होता है ना, एक 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 चीज है इसके अंदर जिसपे हम अभी बात करते हैं, अल्फा अल्फा। अपने आप में सबसे यूनिक हर्ब है ये। जनरली क्या होता है पृथ्वी पे, अगर हम कुछ भी जब पेड़ पौधे उगाते हैं, कुछ सब्जियां उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, तो उनकी उनका क्या होता है ना, उन प्लांट्स का अ, जो जड़ें होती हैं वो कुछ 4 फीट 6 फीट तक गहराई तक जाती हैं। लेकिन जो अल्फा अल्फा हार्ब है ना, उसकी जो जड़ें हैं कम से कम 18 से 20 फीट जमीन के नीचे तक जाती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हम खेती के चक्कर में केमिकल इतना हमने डाल रखा है अपने खेतों में, कि खेतों में, जिसे कहते हैं कि अक्सर आपने एक न्यूज भी देखी होगी कि हमारी जो खेती है ना जहरीली हो चुकी है, जमीन जो है ना जहर उगल रही है, इतना केमिकल हम डाले पड़े हैं। किसान, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता था, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जमीन को ना फर्टाइल करते हैं, वो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन इतना केमिकल पड़ा हुआ है कि वो केचुए भी वहां पर खत्म हो चुके हैं, नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आजकल आपको, है ना। तो ऐसे ऐसे उसमें आपको जो ऊपरी परत से पौधा कितना पोषण ले पा रहा होगा, अब आप इससे खुद ही अंदाज लगा सकते हो।
और जिस पौधे में, जिस फसल में खुद में पोषण नहीं है, वो आपके कितना पोषण दे पा रहा होगा, उसकी कल्पना करना भी अलग बात है। थोड़ा सा किसानों के बारे में अगर आप देखते हैं ना, किसानों से अगर आप पूछेंगे जो पुराने जमाने के थे, तो उनके उनमें एक पैटर्न होता था फसल का, जिसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। यानी कि अगर आपने एक फसल लगा दिया, तो उस फसल का जो रोटेशन था ना, वो कई फसलों के बाद आता था। क्योंकि हर फसल को ना कुछ खास न्यूट्रिशन चाहिए, वो पृथ्वी में से सोख लेता है। अगर आप एक ही फसल को बार बार लगाओगे ना, तो वो जमीन में से सारा न्यूट्रिशन खाली हो जाता है। फिर उसमें लगने वाली जो बाकी फसलें होती हैं, उसमें वो क्वालिटी रह नहीं जाती है, वो न्यूट्रिशन रह नहीं जाता है। तो इन सब पृथ्वी में इन सब का एक सामंजस्य बैठाने के लिए, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू रहे, तो उस समय किसान क्या करते थे ना, एक क्रॉप रोटेशन करते थे, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी लगातार बनी रहे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कुछ टाइम के लिए खेतों को खाली भी छोड़ा जाता था, है ना, ताकि जमीन से जो न्यूट्रिशन ले लिया वो कम से कम अपने आप को कवर तो कर सके वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार खेत खाली नहीं छोड़ रहे हैं। एक फसल खत्म हुई है, तुरंत दूसरी, फिर तुरंत तीसरी। जो रोटेशन है ना, रोटेशन तो एकदम ही खत्म समझो आप। तो आपको खाने के माध्यम से क्या मिल पा रहा है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है। ऐसे केसेस में ना, जो अल्फा अल्फा है ना, वो क्या करता है, जमीन के 20 फीट नीचे से ना जो न्यूट्रिशन वैल्यू को कलेक्ट करके लेके आता है। तो अपने आप में एक यूनिक प्लांट है, एक न्यूट्रिशन का एक कंप्लीट पैकेज है अल्फा अल्फा। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब कभी आप होम्योपैथिक, कभी जब मेडिसिन आप यूज करते हो, तो होम्योपैथिक में अल्फा अल्फा के नाम से ना एक बहुत बड़ी रेंज है, जिससे कई तरह की दवाइयां बनती हैं वहां पे। तो अपने आप में ना एक एक कभी आप जाना देखना वहां पे, तो उनका एक पूरा सेगमेंट ही अलग रहता है अल्फा अल्फा करके वहां पे। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, जहां पर आपको एक नेचुरल तरीके से मिलता है ये। क्योंकि इसके अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हमारे शरीर को, हमारी हर कोशिका को चाहिए अमीनो एसिड्स, उसमें से जो एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल का मतलब शरीर बना नहीं पा रहा है, आप कुछ भी कर दो शरीर बना नहीं पा रहा है, वो हमको बाहर से चाहिए ही चाहिए। और वो आपको ना ये ग्रेवी वाले खाने से नहीं मिलेगा, वो आपको फ्राइड खाने से नहीं मिलेगा, वो आपको जंक फूड से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उस पे जाना ही पड़ेगा। वो तो आप खाते ही नहीं हो, और जो खा रहे हो उसकी हालत आप देख ही लो। तो उसमें ना अल्फा अल्फा का अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर वैल्यू समझ में आती है फील्ड ऑफ ग्रीन की। और न सिर्फ अमीनो एसिड्स, बल्कि उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन, ये हाई क्वालिटी में वहां पर है। अब एक चीज और आता है यहाँ पे, कि मैंने कहा था कि अभी जब आप सफर में होते हो, तो आप एलोवेरा जेल को अपने साथ में हर समय नहीं रख सकते अपने बैग में, है ना। उस केसेस में जो फील्ड ऑफ ग्रीन है ना, अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? लैक्सेटिव का मतलब होता है कि आपके शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं। जो एलोवेरा जेल है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किस वजह से करता है? क्योंकि वो अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है वो, है ना। लैक्सिटी का मतलब क्या हो गया, कि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है ना, उस गंदगी को वहां पर लूज करके, ढीला करके, वो शरीर से लगातार रिमूव आउट करता रहता है। इसीलिए एलोवेरा सबसे अच्छा लैक्सिटिव है। सेम उसी तरह से फील्ड ऑफ ग्रीन जो है ना, सबसे हाईली इफेक्टिव, सिर्फ इफेक्टिव नहीं बल्कि हाईली इफेक्टिव नेचुरल लैक्सिटिव है। यानी कि आप अगर सफर में हो, आपने अगर फील्ड ऑफ ग्रीन ले लिया, तो आप ये मान के चलो कि आपने जो कमी रह गई थी ना फॉरएवर एलोवेरा जेल की, वो आपने पूरी कर दी है। वो लगातार डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है आपके शरीर से, और न सिर्फ आपके आंतों से, बल्कि आपकी जो ब्लड वेजल्स के अंदर, जो ब्लड में भी मौजूद जो टॉक्सिन है ना, उसको भी वहां से रिमूव कर रहा है। इसीलिए सबसे हाईली इफेक्टिव नेचुरल लैक्सेटिव इसको कहा गया है। और उसके साथ साथ में ना, आपको शरीर में ब्लड की कमी को पूरा कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि हाई मात्रा में क्लोरोफिल है। अभी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर खून की कमी हो जाए, जो अक्सर जो यंग एज है, बच्चे हैं, यंग एज वाली जो जनरेशन है, उसके शरीर के अंदर खून की कमी है उनके अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, आप मेडिसिन लेने जाओगे तो वो आयरन का सिरप कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दो, तो फिर वो पेट में कहीं ना कहीं डाइजेशन में दिक्कत करता है, पेट में ऐंठन होने शुरू हो जाती है, मुरड़ होनी शुरू हो जाती है। जो लोग आयरन के टैबलेट या सिरप पीते हैं, वो चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते होंगे।
लेकिन आप उसके अगर प्राकृतिक स्रोत की तरफ जाओगे ना, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाओ, जो आपके ना शरीर में खून की कमी पूरा करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उन सारी ग्रीन जो वेजिटेबल्स होता है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल हाई मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में किस में होता है? पालक में होता है क्लोरोफिल। और अल्फा अल्फा में उससे भी ज्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है। तो इसीलिए अगर आप इसको लेना शुरू कर देते हो, तो अक्सर जिन लोगों जो लोग फील्ड ग्रीन लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे देखो आप उनके ना, उनका जो ब्लड का लेवल है ना, वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। किस कारण से? क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में है। उसके साथ साथ और क्या चीज है इसमें? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जो मसल्स की जो हेल्थ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का जो सिर्फ इतना ही ये नहीं है कि वो आपकी बोन के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल जो होते हैं, वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी हेल्प के लिए भी वहां पर उनको मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए वहां पे। हमारी जो हड्डियां हैं कैल्शियम की बनी होती है। अक्सर जब कभी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, हम कहते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कैल्शियम दो, कैल्शियम की टैबलेट खाओ, दूध ज्यादा पियो, ये सब चीजें खाओ, है ना। सिर्फ कैल्शियम से कुछ नहीं होने वाला। कैल्शियम आपकी हड्डियों को एक आकार प्रदान कर रहा है वो, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ के लिए मैग्नीशियम भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है वहां पे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर हड्डियों में, अगर हड्डियों में जितना ज्यादा मिनरल्स होगा, हड्डी उतनी स्ट्रांग होगी। अगर हड्डियों में से आप मिनरल्स को निकाल दो, तो वो प्लास्टिक की तरह इतनी स्मूथ हो जाएंगी ना, आप उसको प्लास्टिक की तरह किधर भी मोड़ सकते हो, उसके अंदर लचीलापन आ जाएगा एकदम से। तो सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, आपको मैग्नीशियम भी देना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एकदम से हार्ड हो सके, मिनरल्स उसके अंदर ज्यादा जा सके। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये न सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि एक जो यंग एज की जो जनरेशन है ना, जो एडल्ट एज की जनरेशन है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि उसकी हड्डियां स्ट्रांग रहे। तो ये तो रही थी फील्ड ऑफ ग्रीन में मौजूद जो अल्फा अल्फा की बात। उसके साथ में इसमें एक चीज और है, बार्ले ग्रास, जिसे हम कहते हैं जौ के ज्वारे। अभी जब नवरात्रि का जो त्योहार होता है, दुर्गा पूजा का त्योहार होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है वहां पे, आपने देखा होगा, हम अपने पूजा की जो जगह होती है वहां पर स्पेशल यहाँ पर स्थान दिया जाता है इन सब चीजों का, है ना, जौ के ज्वारे का। एक ट्रेडिशनल वे है वहां पे। क्यों इंपॉर्टेंट है इस पौधे को? पौधे तो बहुत सारे हैं पृथ्वी में, कमी थोड़ी है, लेकिन पूजा के जगह पे ना स्पेशली इसको इतना एक इम्पोर्टेंट, एक महत्व क्यों दिया गया है, इतना स्थान क्यों दिया गया है, इतनी वैल्यू क्यों दी गई है? अगर इसको जरा थोड़ा साइंटिफिक रूप में देखा जाए ना, तब चीजें समझ में आएंगी। हम इसको क्यों कर रहे हैं? कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने करा, उनको देख के हमने करा, हमारी एक पूजा पाठ की जो पद्धति है उसका एक अभिन्न हिस्सा रहा है, इसलिए हम इसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन शायद हमको नहीं पता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है ना, कि ये इसके इसके अंदर विटामिन ए, सी, के, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन हाई मात्रा में होता है। आपको जितना अमीनो एसिड चाहिए होता है ना हमारे शरीर को, एक हर कोशिका को बढ़ने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, जिसको शरीर बना भी पा रहा है, जिसको शरीर नहीं भी बना पा रहा है। उन 20 में से 17 को अकेले यही कवर करता है। अगर आपने इसको ले लिया तो 17 के 17 आपको ऑटोमेटिक मिल गए, फिर आपको किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसकी एक अपनी अलग वैल्यू है इसकी। हाई मात्रा में क्लोरोफिल है जो आपकी ब्लड को बढ़ा के रख रहा है ये, है ना। जो प्लेटलेट जिनके डाउन हो जाते हैं, अक्सर प्लेटलेट डिस्टर्बेंस होता है, उस उनके भी इंपॉर्टेंट है ये। ब्लड में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, तो आपके हर कोशिका तक जो ऑक्सीजन ले आने की जो कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। और जहां ऑक्सीजन आपके शरीर में ज्यादा हुआ, तो आपके शरीर में जो अनवांटेड, हर कोशिका के लेवल पे जो अनवांटेड गैसेस होती हैं, जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो वहां से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये न सिर्फ आपके जिसे कहते हैं कि
आंतों के लेवल पे, बल्कि आपके ब्लड के लेवल पे, कोशिका के लेवल तक, इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर तक का जो टॉक्सिन होता है ना, ये उसको वहां से रिमूव करने की कोशिश करता है। ये सी कैपेसिटी है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हमारे पूर्वजों ने इसको एक अपना एक अलग ही स्थान दिया था। ये जो कैल्शियम, हम जब हमारे शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है तो हम बहुत सारी चीजों डिपेंड हो जाते हैं। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं कि आप दूध ज्यादा पियो, कैल्शियम मिलेगा उसको। फील्ड ऑफ ग्रीन से, फील्ड ऑफ ग्रीन में आपको दूध से 11 गुना ज्यादा कैल्शियम मिल जाता है। 36% आयरन आपको ज्यादा मिलता है सामान्य जो भी आप चीजें लेते हो उनसे। एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके शरीर को, है ना। जो आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है शुरुआती में, है ना, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बैलेंस में आ गया, कभी एक रेंज पे अप डाउन हो रहा है, उस शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ये। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है ये। फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब अक्सर आपने सुना होगा, जैसे बहुत से लोगों को कि सर काम करते करते दोपहर तक हालत ऐसी हो जाती है कि थकान के मारे एकदम से बॉडी खत्म समझो, है ना, फिर काम करने की इच्छा नहीं होती है। उसे कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एनर्जी को बूस्ट अप करता है, क्यों? क्योंकि वहां पर जब आपके शरीर में, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कभी बहुत देर तक आप जब भागना शुरू कर देते हो ना, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि आप थकना शुरू हो जाते हो, थक जाते हो आप। क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है ना, हर कोशिका कोशिका तक प्योर ऑक्सीजन की, वो ढंग की मात्रा में जा नहीं पाती है वहां पे, टॉक्सिन निकल नहीं पाता है, इसलिए वहां पर थकान ज्यादा ज्यादा लगती है। ऐसे केसेस में अगर आप कुछ चीजें नेचुरल लेते हो कि जहां ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो सके, तो आपकी जो कोशिका है, आपकी जो सेल्स है ना, उसके काम करने की जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है ना। तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो बार बार थकान होती है। अक्सर आपने देखा होगा लेडीज जो होते हैं ना, उनके पैरों के आसपास जब कभी घुटने से नीचे ना उनके पैरों में झंझनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, भले ही उनको समस्या कुछ भी ना हो, लेकिन शाम होते होते ऐसा लगता है कि बस थकान के मारे पैर टूट रहे हैं। अब आप उनको फील्ड ओवरिंग देना शुरू कर दीजिए आप, और 15-20 दिन के बाद में उसका रिजल्ट देखना शुरू कर दीजिए। वो धीरे धीरे करके ना उनका वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाती है वो सब चीजें, वो छोटी मोटी दिक्कतें जो आपको अक्सर डेली बेसिस पे लगी रहती है। इसके अंदर क्या है ना, बार्ले ग्रास के अंदर एक अल्कलाइन इफेक्ट है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है ना, हम हमारा जो ब्लड है ना, जब जब वो एसिडिक होगा, तब तक बहुत सारी बीमारियों के लिए एक बेस बनाएगा उसको अटैक करने के लिए। इसीलिए हमारे शरीर का जो है ना, न्यूट्रलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अल्कलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बार्ले ग्लास के अंदर क्या है ना, अल्कलाइन इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा अल्कलाइन इफेक्ट हमारे शरीर को अल्कलाइन लगता है। अभी जो एम्स की जो रिपोर्ट थी ना, एक आपने कभी नेट पे पढ़ा होगा, आपको सर्च करेंगे आप मिल जाएगा। वो एम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आपका शरीर अल्कलाइन है तो आप कैंसर तक की बीमारी को कवर कर सकते हो, सक्सेसफुली कवर कर सकते हो। और अगर आपका बॉडी अल्कलाइन नहीं है ना, तो ये जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन सब के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हमें अपने खाने को ना, हमारे अपने शरीर को ना न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अभी एसिडिक फूड क्या हो गया? एसिडिक फूड क्या हो गया? आप जितना भी तला भुना खाते हो, है ना, जो नॉन वेज खाते हो, अंडा खाते हो, तला भुना खाते हो, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाते हो, ये सारे आते हैं एसिडिक फूड में। शुगर एसिडिक फूड में, ये सब चीजें होती हैं। तो जितना ज्यादा एसिडिक फूड खाओगे, हमारे ब्लड में एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कवर करने का। और चूंकि इसके अंदर अल्कलाइन इफेक्ट है बार्ले ग्रास के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, उस जो हमारी बॉडी जो एसिडिक एसिडिक हो चुकी है ना, उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको लगातार न्यूट्रलाइज करता है वो, जिससे वहां पर बहुत सारी जो बीमारियां ना उनको बेस नहीं मिल पाता है वहां पर। इसके साथ साथ में इसके अंदर एक चीज और पाया जाता है, एक एंजाइम्स पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीएस। प्रोटीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी कमी है।
अब ये प्रोटीज एंजाइम यहाँ से मिल रहा है, इसका मेन काम क्या है? देखो, प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन का सबसे छोटा रूप है अमीनो एसिड्स, है ना? क्योंकि हर कोशिका जब शेप ले रही होती है, जन्म ले रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो वहां पर उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब जब आप प्रोटीन खाते हो ना, तो प्रोटीन डाइट आप लेते लेते हो, बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत महंगा महंगा प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीज एंजाइम्स नहीं है, तो प्रोटीन खाना या ना खाना सब बराबर हो जाता है, कोई मतलब नहीं है फिर उसको खाने का। क्योंकि आपका शरीर उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा है, उस प्रोटीन को सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन ही नहीं कर पा रहा है। और जब तक उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, आपका शरीर, आपकी कोशिका उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाते तो बहुत ने प्रोटीन, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है उनका। कारण क्या? प्रोटीएस एंजाइम्स उनके शरीर में बन नहीं पा रहा है। इसीलिए उस प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब याद आती है फुल्लोग्रीन की। उसके साथ में एक चीज और भी है इसके अंदर, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड कहते हैं, बिल्कुल सेम। इसका भी अल्कलाइन इफेक्ट है जो हमने देखा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्लोरोफिल है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाता है ये, है ना? जो प्लेटलेट्स डाउन हो गए उसको इम्पोर्टेंट, उसको बढ़ाता है ये, शरीर को डिटॉक्स करता है ये। और उसके साथ साथ एक खासियत और है, हमारे शरीर का जो पीएच है, हमारे शरीर का हर ऑर्गन पे जो पीएच है वो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस रहता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करता है ये। जो बैक्टीरिया है उसको लगातार शरीर से रिमूव करता रहता है, बाहर निकालता रहता है ये, ताकि किसी भी तरह का वहां पर इन्फेक्शन कॉज ना हो पाए। इसलिए इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता हुआ चलता है ये। क्लोरोफिल हाई मात्रा में है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करेगा। क्योंकि अगर क्लोरोफिल हाई मात्रा में मिलेगा तो ब्लड ऑटोमेटिक वहां पर प्योर होगा ही होगा। मार्केट में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे सिरप आते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का वो सिरप है ये, है ना? अक्सर आपने देखा होगा जब आप उन सिरप को पीते हो तो आपको नींद आती है लगातार, क्योंकि जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है उस केमिकल के रूप में, जो आप सिरप के रूप में पीते हो, तो नींद आती है उस समय वहां पे। आप जब कभी नेचुरल चीजें देते हो शरीर को, तो वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, लेकिन उस तरह के किसी भी तरह के साइड इफेक्ट को नहीं दिखाता है वो। इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये। और जब ब्लड प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन हाई लेवल में जाएगा, न्यूट्रिशन हाई लेवल में मिलेगा आपको, तो जो आपकी एनर्जी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी होगी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इसमें डाला गया फील्ड ऑफ ग्रीन में। एक चीज और भी है इसमें, जो काइनी पेपर, मिर्च, उसका जो सत्व डाला गया है इसके अंदर, आ, अच्छा, ये क्यों डाला गया है वो? क्योंकि जो मिर्च में, मिर्च जो होती है ना, जब वो तीखी होती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में जिसे कहते हैं कि सर्कुलेशन को, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देती है। जो माइक्रो कैपिलरी है ना, उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। अभी जब मिर्च में टेस्ट नहीं है, मिर्च में कुछ भी है नहीं है, आप जब खाना खाते हो तो आप मिर्च खाते हो साथ साथ में। क्यों खाते हो? वो इसलिए खाते हो ताकि जब आप मिर्च खाते हो ना, तो आपको मिर्च जब लगती है तो आपकी लार ज्यादा निकलती है। और जितनी ज्यादा लार निकलती है, जो वो खाने के संग मिक्स होती है ना, तो दो काम करती है। एक तो उसी लार की वजह से आपको आपका टेस्ट पता चलता है। अगर आपके मुंह में लार बनना बंद हो जाए ना, आप किसी भी चीज का टेस्ट पता नहीं कर सकते। तो ये उसकी खासियत है। तो एक तो आपको टेस्ट ज्यादा महसूस होना शुरू हो गया। दूसरी चीज, जो लार जब बनती है ना, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और तीसरा काम क्या हो गया, कि ये हमारे शरीर में जहां कहीं भी जाएगा ना, वहां पर माइक्रो जो कैपिलरी हैं, छोटी छोटी जो ब्लड वेजल्स हैं, वहां पर ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करना शुरू कर देगा। और ब्लड का सर्कुलेशन जितना ज्यादा इंप्रूव होगा, उसमें एब्जॉर्ब होने वाला जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, वो बड़ी तेजी से रेस्पेक्टिव ऑर्गन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो क्या कर रहा है, अपने आप में एक जो डाइजेशन को इंप्रूव कर रहा है ये। तो इन सब चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है अपने आप में एक यूनिक, इसीलिए जो फील्ड ऑफ ग्रीन अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है, जो आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। खास खास चीजों को चुन चुन के इसके अंदर डाला गया है। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी भी एज का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये।
अगर इसकी क्वालिटी देखी जाए ना, तो ये 24 घंटे आपकी डाइनिंग टेबल पर रहना चाहिए, कि खाने के साथ में आपने खा लिया, भले ही खाने से आपको पेट भर गया हो, भले ही उससे न्यूट्रिशन मिल पा रहा हो या जरूरत की मात्रा में ना भी मिल पा रहा हो, अगर आपने साथ में फील्ड ग्रीन ले लिया, तो समझिए कि आपने अपनी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी कर ली। तो हेल्दी व्यक्ति के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोगों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं हार्ट बर्न, यानी कि जिनमें अक्सर जो लोग कहते हुए सुना होगा कि सर हमारे ना सीने में जलन मचती है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन की समस्या है, अल्सर की समस्या है, ब्लड शुगर लेवल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है उनका, है ना, कैंसर की समस्या है, क्योंकि ऐसे केसेस में शरीर को एल्कलाइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वहां पर इस तरह की समस्या के साथ में इनको लेना जरूरी है। एनीमिया, खून की कमी जिनमें है, एंटीऑक्सीडेंट, शरीर में लगातार डैमेज होता रहता है, और जो जब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो टूट फूट ज्यादा होगी शरीर में, उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए। हमारे हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिवर की जो समस्या है, अगर इससे कहीं आप जूझ रहे हो, तब आपको लेना इंपॉर्टेंट है ये। वहां पर आपकी हेल्प कर सकता है ये, आपके डाइजेशन को हेल्प करता है ये, सर्कुलेशन को हेल्प करता है ये, और ओवरऑल जो आपको खाने से मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो उन सब चीजों की पूर्ति करता है ये। तो इसीलिए इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने अगर अपनी डाइट में इसको शामिल कर लिया ना, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग एज तक, कि आपको ना एक संपूर्ण आहार, कंप्लीट पैकेज मिल गया। और चूंकि इसके अंदर एक लैक्सेटिव है, तो अगर आप सफर में कहीं हैं, जा रहे हैं कहीं, और एलोवेरा जेल को साथ में नहीं ले आ सकते, तो वहां पर भी आपके लिए सबसे जबरदस्त काम कर रहा है, उसके एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहा है आपके लिए। तो आ, मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग से हमको बहुत कुछ चीजें मिल चुकी होंगी, और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों डेली बेसिस पे उसको लेना जरूरी है, बहुत कुछ चीजें समझ में आ चुका होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर बैंड अप करते हुए, मैं सर को एक बार आ, फिर से माइक हैंड ओवर करता हूँ। सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपसे मिलती है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीतम सर से, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, और फील्ड्स ऑफ ग्रीन को लेके उनके आंसर उनको मिल जाए। वैसे तो सारे आंसर मिल गए हैं, फिर भी अगर किसी का कोई मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो अगले 1 मिनट के अंदर आप अपना हैंड रेस कर लें। तब तक मैं आपको प्रीतम सर एक चीज और जानकारी देता हूँ। मैं अभी यही कैलकुलेट कर रहा था। जी सर। जैसे आप लोगों को सभी को बताया होगा आपने कि इसमें एल्कलिनिटी जो है, एल्कलाइन नेचर, इसका जो क्षारीय नेचर है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन में बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें बार्ली ग्रास भी है तो वो भी एल्कलाइन है, और व्हीट ग्रास है वो भी एल्कलाइन है, और एल्कलाइन की भरपूर मात्रा है। तो एक चीज का मैं यहाँ पर सभी जितने एफबीओज यहाँ पे 68 एफबीओज बैठे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एल्कलाइन के चक्कर में आजकल एक पानी बिक रहा है, और उस पानी की मशीन 2.5 2.5 लाख रुपए की है, और वो भी नेट मार्केटिंग के थ्रू जापानी मशीन के नाम से बिक रही है। डॉक्टर उसको प्रमोट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 2.5 लाख की आप फील्ड ऑफ ग्रीन खा लेना, तो करीब करीब 13 साल तक आप खा लोगे। वो भी एमआरपी जो प्रिंट है उससे मैंने कैलकुलेट किया, तो ये 2 लाख की जो फील्ड्स ऑफ ग्रीन अगर आप खा लो, तो आप कम से कम 13 साल तक फील्ड ऑफ ग्रीन खाते रहोगे ना। हर महीने एक डिब्बी खत्म कर दोगे। एमआरपी से बोल रहा हूँ, अभी तो हमको कम की कॉस्ट करती है ना, 30% डिस्काउंट में मिलती है, तो वो तो और ज्यादा हो जाएंगी। तो आप समझिए कि आपका हेल्थ कैसी हो जाएगी, आपका लीवर कैसा होगा। तो अभी अभी मैं आपके बताते बताते मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि वो मशीन से एक नुकसान ये है कि वो पानी, आप एल्कलाइन पानी का नेचर तोड़ के उसको एल्कलाइन कर रहे हैं। यहाँ फील्ड ऑफ ग्रीन घास की तरह समझ लो आप, हरी पत्ती की तरह, एक वनस्पति की तरह आपको मिल रही है, वो फायदे ही फायदे करेगी। जबकि वो पानी आपके लीवर के काम करने की स्थिति को बिगाड़ देगा, क्योंकि लीवर का काम ये करने लग जाएगा पानी, तो लीवर तो छोड़ देगा ना काम करना, क्योंकि इसकी ड्यूटी खत्म, एल्कलाइन देना तो वो बंद कर देगा, तो आपका बाइल जूस पित्त रस बनना बंद।
तो जब पित्त रस कम बनेगा या घटिया क्वालिटी, तो लीवर की तरफ से होने वाली और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो फील्ड्स ऑफ ग्रीन इसका एक बेस्ट ऑप्शन है। और आपने कहा ही था सबसे सस्ता ऑप्शन है, इसको हर कोई खा सकता है। इसकी एक टैबलेट मेरे ख्याल से 30% डिस्काउंट के बाद 8 रुपए की एक टैबलेट लमसम पड़ेगी, 8 से 9 रुपए के बीच में। ठीक कह रहा हूँ मैं, प्रीतम सर? जी सर, जी सर। बहुत सस्ती है, इससे ज्यादा का तो कुरकुरे का पैकेट है। तो क्वेश्चन शायद किसी के नहीं है, और इसी के साथ हम आज की इस ट्रेनिंग को यहाँ एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम सर, आप बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा आते हैं, और आप रेगुलर आया करें। महीने की 2 ट्रेनिंग मेरे ख्याल से सभी लोग हैंड रेस करेंगे, अगर प्रीतम सर महीने में 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे तो कैसा रहेगा? सारे हैंड रेस करो जरा, देखे तो सही कितने हैंड रेस होते हैं स्क्रीन में। 5 लोग चाह रहे हैं सिर्फ कि आपको प्रोडक्ट की जानकारी, अब थोड़ा थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अभी भी केवल 10 लोग चाह रहे हैं। मैसेज में ज्यादा लोग चाह रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करें कि आप स्क्रीन के पोर्शन को स्क्रीन में बताया करें, मैसेज के पोर्शन को मैसेज में बताया करें, तो थोड़ा डिफरेंशिएट होना बड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रीतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ये अच्छा रहता है कि सिंगल प्रोडक्ट के साथ आओ तो ज्यादा अच्छे से बताना हो जाता है। हम फिर से अगली ट्रेनिंग के लिए आपको वेलकम करते हैं। जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, एवरी गुड नाइट। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग के साथ, एक नए ट्रेनर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।